और दूसरी चीज, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारे पुराने जो सेक्टर है, उनको फिर से पुनर्मजबूत करना। हम चाहते हैं कि जो हमारे एमएसएमई है यानी छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनको मजबूत करें, साथ ही साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत जो सांचा है उसको और मजबूत करें। और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम जो है सुरक्षा और जो अपनी सारी चीजें जो सुरक्षा है उसको हम मजबूत करें और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करें। मैन्युफैक्चरिंग इन 7 जो फ्रंटियर सेक्टर है, जो मजबूत सेक्टर है, उस पर हम बोलना चाहेंगे कि बायोफार्मा स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट। देखिए, भारत के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, भारत की चुनौतियां बढ़ जाती हैं बीमारियों से, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर और ऑटो इम्यून जो बीमारियां होती हैं, इससे समस्या बढ़ जाती है। इसमें जो बायोलॉजिकल मेडिसिन हैं वो बेहतर होती हैं, वो लोगों के जीवन को बढ़ाती हैं। और भारत को हम चाहते हैं कि बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर हम डेवलप करें और इसके लिए इस कदम के लिए हम बायोफार्मा शक्ति को हम प्रस्ताव देते हैं और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए को हम प्रस्तावित कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए। और इससे ऐसा इकोसिस्टम यानी माहौल बनेगा जिससे कि जो घरेलू मौके पर, घरेलू फ्रंट पर उत्पादन बढ़ेगा, बायोफार्मा पर हमारा फोकस रहेगा। इसमें 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च से जुड़े हुए जो नाइपर्स हैं, इनकी स्थापना की जाएगी। और साथ साथ अभी जो हमारे पास 7 जो मौजूदा हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हम 1000 से ज्यादा ऐसे साइट्स बनाएंगे जो कि फिलहाल जुड़े हुए हैं और ये हमारी केंद्रीय जो ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्तर को ये मैनेज कर सके और तय समय पर इसको डिलीवर कर सके। और इसके लिए हम वैज्ञानिक तरीके से हम इसकी निगरानी करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, ये 1.0 जो हमारा था, हमने अपनी क्षमताओं को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ाया है और इस पर हम आगे और बढ़ेंगे। और हमने ISM 2.0 की शुरुआत की है ताकि हम ऐसे उपकरण बना सकें जो भारतीय IP और जो हमारी जो सप्लाई चेन है उसको हम मजबूत कर सकेंगे और हमारी जो इंडस्ट्री है वो इसकी अगुवाई करेगी ताकि ऐसी तकनीक बन सके और ऐसा हमारे पास कुशल वर्कफोर्स उपलब्ध हो सके। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो जो उपकरण बनाने की क्षमता है, इसके लिए 22,919 करोड़ रुपए के लिए आवंटन हमने किया हुआ है और इसका हमने लक्ष्य 2 गुना कर दिया है। हम इसको बढ़ाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। हमारा जो आवंटन जो है हम 40,000 करोड़ कर रहे हैं ताकि हमने जो ये कदम बढ़ाए हैं इसको और बेहतर तरीके से इनका दोहन किया जा सके, बेहतर और किया जा सके। हमारी जो योजना है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, यानी कि बहुत ही ये जो मुश्किल से उपलब्ध होने वाले मैग्नेट्स हैं उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि जो हमारे खनिज वाले जो राज्य हैं, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वहां पर हम रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएंगे ताकि वहां पर खनन को बढ़ावा मिले, वहां पर रिसर्च को बढ़ावा मिले, मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन को बढ़ावा मिले। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय हमारा जो केमिकल जो की क्षमता है वो बढ़े और हम अपने घरेलू ही आधार पर हम घरेलू उत्पादन कर सकें, आयात पर निर्भरता हमारी कम हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे राज्यों को हम आगे बढ़ाएं और 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। हम इसे क्लस्टर के आधार पर बनाएंगे। हम चाहते हैं कि जो कैपिटल गुड्स है यानी पूंजीगत जो कच्चा माल है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल गुड्स की जो क्षमता है वो बहुत जरूरी है। ये उत्पादकता का सबूत है और क्वालिटी का भी सबूत है और इस क्षमता को हम बढ़ाने के लिए हम प्रस्ताव देते हैं, निम्नलिखित प्रस्ताव हैं। हाईटेक टूल रूम्स की स्थापना की जाएगी और जो सार्वजनिक परिवहन सार्वजनिक सेक्टर है वो स्थापित करेगा और सार्वजनिक क्षेत्र इसमें ये करेगा और ये 2 जगहों पर स्थापित किया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर उच्च
स्तरीय कंपोनेंट्स की स्थापना की जा सकेगी और बहुत कम कीमत पर इसकी स्थापना की जा सकेगी। इसके अलावा दूसरी चीज, हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के इक्विपमेंट्स यानी जो उपकरण होते हैं उसको हम बेहतर कर सकें और इसे भी हम घरेलू स्तर पर ही इसका निर्माण कर सकें, यह सुनिश्चित करेंगे। और तकनीकी तौर पर इसे हम काफी उन्नत रखेंगे CIE के जरिए। हम चाहते हैं कि जो लिफ्ट होते हैं जो कि बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स में होते हैं, चाहे फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, इसके अलावा टनल खोदने वाले जो उपकरण होते हैं, जो मेट्रो की लाइन बनाने के लिए जरूरत होती है, ये सब इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा हम और एक स्कीम यहां पर प्रस्तावित करते हैं, कंटेनर के उत्पादन की क्षमता बनेगी ताकि हम वैश्विक स्तर पर बेहतरीन एक इकोसिस्टम यानी माहौल बना सकेंगे ताकि विश्व स्तरीय कंटेनर की स्थापना कर सकेंगे। इसके लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया जा रहा है। हम अगर बात की जाए टेक्सटाइल सेक्टर, जहां पर मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, हम एक ऐसा प्रोग्राम इंटीग्रेटेड यानी समेकित प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें पहला फाइबर राष्ट्रीय फाइबर स्कीम होगी, जहां पर जूट और नेशनल फाइबर स्कीम होगी। इसके अलावा मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाले फाइबर होंगे। एक रोजगार योजना भी होगी जो कि टेक्सटाइल्स के जरिए आगे बढ़ेगी और हम चाहते हैं कि जो तकनीक है उसको बेहतर किया जा सके और साथ ही जो कॉमन टेस्टिंग सर्टिफिकेट सेंटर बनाए जाएंगे। तीसरे की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम बनाया जाएगा ताकि हमारा जो मौजूदा स्कीम का स्ट्रक्चर है वो भी इसमें जुड़ सके और हम इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो कारीगर हैं, उनको मदद मिल सके। हम चाहते हैं कि वैश्विक तौर पर जो हमारी तकनीक की क्षमता है उसको और बढ़ाएं। समर्थ 2.0 की शुरुआत की जा रही है और ताकि जो हमारी टेक्सटाइल की क्षमता है उसको बेहतर किया जा सके। इसको हम अपने इंडस्ट्री और हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनको हम इसके साथ जोड़ेंगे। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि एक मेगा टेक्सटाइल पार्क भी हम बहुत ही युद्ध स्तर पर हम लागू करेंगे और इससे जो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसको हम बढ़ा पाएंगे। हम महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव का प्रस्ताव दे रहे हैं ताकि जो हमारी खादी और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है उसको सपोर्ट करेगी। इससे जो वैश्विक मार्केट है उसके साथ जुड़ने और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी और इसके जरिए जो ट्रेनिंग है, जो कौशल विकास है, उसको सही हम ढर्रे पर ला सकेंगे और इससे हमारे बुनकरों को फायदा मिलेगा, हमारे कुटीर उद्योगों को फायदा मिलेगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जो है उसको फायदा मिलेगा, साथ ही साथ हमारे गरीब ग्रामीण युवाओं को भी इसका फायदा मिलेगा। भारत के पास जबरदस्त संभावनाएं हैं कि हम विश्व स्तरीय खेल के उत्पाद हम बना सकें। ये पूरी संभावना है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा पहल हम करें जिससे कि उत्पादन, रिसर्च और नवाचार यानी इनोवेशन को मदद मिलेगा और इसमें हम वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। हमारे जो पुराने उद्योग हैं, परंपरागत उद्योग हैं, उनको फिर से हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए 200 लेगेसी क्लस्टर्स की स्थापना करेंगे ताकि जो उत्पादकता है वो बढ़े और साथ ही साथ कौशल भी बढ़े और जो मौजूदा व्यवस्था है वो और बेहतर हो सके, अपग्रेड किया जा सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।